नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर कर दिया है और आप कनाडा में रहते हैं एज एन एनआरआई, तो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ obtaining an OCI card, यानी कि Overseas Citizen of India card, and the second option is getting an e-visa, यानी कि electronic. Now I'm going to walk you through the steps on how you can get an e-visa, and hopefully this video will help you. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको ये indianvisaonline.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। मेक श्योर दिस इज़ द वेबसाइट दैट यूर विजिटिंग। मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, देन वीज़ा फ़ी पे करेंगे, फिर आपको जो आपका ETA है वो ईमेल पे रिसीव हो जाएगा और वो आप प्रिंट आउट लेके यू विल फ्लाई टू इंडिया। सो लेट्स प्रोसीड। सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिसके अंडर आप विज़िट कर सकते हैं इंडिया। ऑब्वियसली माई कैटेगरी वॉज ई टूरिस्ट वीज़ा because the purpose of the visit was to visit friends and family. All right, so now what you will do, you will click on this icon here where it says apply here for e-visa, and it will direct you to a page जो पहला पेज है एप्लीकेशन का, which is the registration page. So let's start. Nationality region, यहाँ पे make sure you're choosing Canada. अगर आप मेरी तरह न्यू कैनेडियन सिटीज़न हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए और आप इंडिया लिख दो वहाँ पे। सो मेक श्योर यू चूज़ कनाडा। जैसे ही आप कनाडा चूज़ करेंगे यहाँ पे एक नोट आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या आपका डिफेंस, मिलिट्री या पुलिस बैकग्राउंड है तो आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके लिए दूसरी प्रोसेस है। सो इफ़ यू फॉल अंडर दीज कैटेगरीज प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर ई वीज़ा। नाउ पासपोर्ट टाइप, ऑफ कोर्स अभी हमने बात करी राइट। तो आपके पास अगर ऑफिशियल पासपोर्ट है या एनी अदर टाइप ऑफ पासपोर्ट विच इज़ नॉट एन ऑर्डनरी तो आपके लिए अलग प्रोसेस है। सो ऑब्वियसली माई पासपोर्ट वॉज एन ऑर्डनरी पासपोर्ट और ज़्यादातर जनता का ऑर्डनरी पासपोर्ट ही होगा। नाउ द पोर्ट ऑफ अराइवल, द पोर्ट ऑफ अराइवल इज़ बेसिकली जिस एयरपोर्ट में आप लैंड करने वाले हैं। ओके सो उसके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। मैं जो हूँ वो दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करूँगी, सो दिल्ली एयरपोर्ट। नाउ यूल फिल इन योर डेट ऑफ बर्थ। आई एम नॉट गोइंग टू फिल एनीथिंग हियर बिकॉज मेरा ई वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है, मैं इंडिया में ही हूँ। सो आई एम जस्ट गोना वॉक यू थ्रू वॉट यू नीड टू डू। सो डेट ऑफ बर्थ and then you'll fill out your email, then you'll re-enter your email. Now this is an interesting one, right? So the visa service, so the visa service is what kind of visa you want. Are you going for tourist visa? Are you going for medical visa? So there are various categories of visa. So obviously we are going for tourist visa. टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। द फर्स्ट वन इज़ 30 days एंड द अदर वन इज़ 1 year. ऑलराइट, सो मैंने चूज़ किया 1 year ऑप्शन। तो जैसे मैं 1 year चूज़ करती हूँ तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं। सो ई टूरिस्ट वीज़ा फॉर 1 year दे विल गिव यू इफ़ यू हैव द फॉलोइंग रीजंस। अगर आप रिक्रिएशन साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं एंड सो मेरे केस में आई वॉज मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सो आई जस्ट पुट इट हियर। सो बेसिकली पर्पस ऑफ विजिट है आपका। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, अगर आपने ऑलरेडी टिकट करा रखी है तो आप जिस भी डे पे इंडिया में लैंड करेंगे वो डेट आप यहाँ डालेंगे। अगर आपने नहीं करा रखी है तो जो भी आपका ट्रैवल प्लान है एक एस्टिमेटेड, उसके हिसाब से आप डेट डाल सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी गो टू द सेकंड पेज। तो मैं आपको एक सैम्पल एप्लीकेशन
का वॉक थ्रू दूंगी यहाँ पे। आप देख सकते हैं ऑन टॉप पोर्ट ऑफ अराइवल अपडेट हो गया है आपका, जो भी आप एयरपोर्ट सेलेक्ट करोगे। अनदर थिंग जो यहाँ पे आपको दिखेगी वो है टेम्प्रेरी एप्लीकेशन आईडी। दिस इज़ समथिंग जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन पूरी नहीं करते हैं और टेम्प्रेरी एग्ज़िट करते हैं तो दोबारा लॉगिन करने के लिए या एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको इस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो शुरू करना है एप्लीकेंट डिटेल्स, यानी कि आपकी डिटेल्स। सो सबसे पहले आप सरनेम लिखेंगे। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग एग्जैक्टली द नेम्स, द स्पेलिंग्स दैट आर इन योर पासपोर्ट, दैट इन योर करंट पासपोर्ट। फिर आप गिवन नेम लिखेंगे। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने कभी अपना नाम बदला हो, इफ़ येस क्लिक द बॉक्स, और जो भी। तो ऑफ कोर्स मेरे केस में ये नहीं था applicable, so I didn't take anything. Then you have to select your gender, then date of birth and the town, city of birth. ये सारी चीज़ें भी आपकी जो सिटी ऑफ बर्थ है वो पासपोर्ट में जो भी लिखा होगा उस हिसाब से आप लिखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ भी ऑफ कोर्स। देन कंट्री ऑफ बर्थ। नाउ सिटीजनशिप स्लैश नेशनल आईडी नंबर। इन माई केस दिस इज़ नॉन एप्लीकेबल। बेसिकली जैसे कि आधार कार्ड होता है इंडिया में, राइट? तो कनाडा ऐसा कोई आईडी नंबर इशू नहीं करती, सो वी जस्ट पुट NA देयर। देन रिलीजन देयर, विच आई पर्सनली फील is a very weird question, but of course if there is, you just choose religion, whatever. एंड नाउ विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यहाँ पे किसी को मोल होता है, किसी को बर्थ मार्क होते हैं, या कोई परमानेंट स्कारिंग होती है जो कि विजिबल हो, मतलब आप आसानी से दिखा पाएँ जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे। फिर आप चूज़ करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे आप वो चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपकी डिग्री, हाई स्कूल जो भी था उसके हिसाब से। नाउ नेशनैलिटी अगेन डू नॉट फॉरगेट, इंडिया नहीं लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू पुट कैनेडा। सो you're applying from Canada, you are a Canadian, so Canada. Now, did you acquire nationality by birth or by naturalization? So by birth यानी कि क्या आप वहाँ पैदा हुए हैं, तो आप यस कर देंगे, मतलब जो ऑप्शन होगा बाय बर्थ। और नेचुरलाइजेशन यानी कि मेरी तरह आपने वहाँ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करके यू वेंट थ्रू द प्रोसेस एंड नाउ यूर अ कैनेडियन सिटीजन। तो नेचुरलाइजेशन, राइट, बाय बर्थ नहीं, तो वो चूज़ करेंगे। सो आई चोज नेचुरलाइजेशन। Now, have you lived for at least 2 years in the country where you're applying visa? यानी कि जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेरे केस में मैं कनाडा से अप्लाई कर रही थी, तो क्या आप उस कंट्री में 2 साल रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं, नहीं रहे हैं तो ना लिख दीजिए, राइट? पर मैं तो रही हूँ ऑफ कोर्स, तो यस। नाउ पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ आप अपने कैनेडियन पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी। मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द जर्नी डेट, तो ये चीज़ आप प्लीज़ इंश्योर करिए। एनी अदर वैलिड पासपोर्ट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हेल्ड। ना ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कुछ लोगों के लिए, उनको लगता है कि अरे हमारे पास तो इंडियन पासपोर्ट था तो हम यस कर देते हैं। सो वो था एंड नाउ यू हैव सरेंडर्ड इट, राइट? तो यहाँ इस केस में आपके पास कनाडा के अलावा अगर किसी और कंट्री का पासपोर्ट है, ऑफ कोर्स आप यस लिखेंगे, बट मेरे केस में भाई मेरे पास सिर्फ कनाडा का पासपोर्ट था और है, और इंडिया का पासपोर्ट मैंने सरेंडर कर दिया है, तो आई विल चूज़ नो, राइट? तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें यहाँ पे नो करने के बाद तो हट जाएंगी। नाउ वी मूव टू द थर्ड पेज। सो आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड टेम्प्रेरी एग्जिट। टेम्प्रेरी एग्जिट आप करेंगे तो यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस application ID to again go into the system and continue your application. So let's move to save and continue and move. ओके तो अब हम आ गए हैं थर्ड पेज पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल में फिल करनी है चीज़ें। तो फर्स्ट सेक्शन इज़ एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस मतलब कनाडा में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। सो स्ट्रीट, टाउन, सिटी, कंट्री जो भी वैलिड है, जिप कोड, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर,
एट्सेट्रा। देन परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका वही है तो आप वही लिखेंगे, अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लिखेंगे, अगेन कनाडा का परमानेंट, राइट। नाउ यू विल बिगिन विथ योर फैमिली डिटेल्स, फादर्स डिटेल्स, फादर की नेशनैलिटी क्या है, प्रीवियस नेशनैलिटी कोई थी अगर, तो मेरे केस में पापा का नाम लिखा मैंने और नेशनैलिटी इंडियन ही है और कोई और प्रीवियस नेशनैलिटी थी नहीं, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ ये वाली जो डिटेल है ना, अगर आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट है सो इट्स बेटर टू रिव्यू फ्रॉम देयर, वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है और आप एज इट इज़ वही का वही लिख दें, ठीक है। अगर नहीं है पासपोर्ट तो ऑब्वियसली यू विल जस्ट पुट व्हाट यू नो एंड व्हाट योर पेरेंट्स टेल यू। मदर्स डिटेल्स भी सेम, अगर उनका पासपोर्ट है तो आप एज इट इज़ वहाँ से लिख दीजिए। देन एप्लीकेंट्स मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी आपको लिखना है, जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो आप लिखेंगे। नाउ वर योर पेरेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान नेशनल्स और बिलोंग टू पाकिस्तान हेल्ड एरिया? सो यस, नो, वट एवर इज़ एप्लीकेबल टू यू वो आप लिखेंगे। Now let's move on to the fourth page. Okay, so now the fourth page of the application, टूरिस्ट वीज़ा है, प्लेसेस टू बी विजिटेड, तो जो भी आपका जहाँ पे भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, एयरपोर्ट पे जो भी आप लैंड कर रहे हैं, अगर आप वहाँ विज़िट कर रहे हैं वो ही आप लिख दें वहाँ पे। तो मैं जो हूँ वो दिल्ली पे ज़रूर लैंड कर रही थी, बट दैट वाज नॉट माय प्लेस दैट आई वाज गोइंग टू विज़िट। मेरा दिल्ली जो है वो बीच का बस एक लेओवर था और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भोपाल था, तो मैंने वहाँ वो लिखा। अगर आप टूरिज़म पर्पस के लिए आ रहे हैं एंड यू हैव मल्टीपल प्लेसेस, सो इट्स बेस्ट टू पुट ऑल दोज प्लेसेस हियर, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट द प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड कैंटोनमेंट एरियाज यू वुड रिक्वायर प्रायर परमिशन फ्रॉम द सिविल अथॉरिटी। सो इस वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए और देखिए कि कौन कौन से एरियाज रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ हैव यू बुक्ड एनी रूम इन होटल, रिजॉर्ट एट्सेट्रा थ्रू एनी टूर ऑपरेटर? तो अगर आपने टूर ऑपरेटर के थ्रू कुछ बुक किया है तो आप यस कर दीजिए। मैं तो घर ही जा रही थी तो मेरा तो नो था। ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा 365 डेज़, मेक श्योर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं, 365 डेज़ इज़ 1 ईयर। एंड नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ मल्टीपल, एक साल में आप कितनी बार भी आना जाना कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ अराइवल यहाँ पे आप डबल चेक कर लीजिए अपना एयरपोर्ट। देन एक्सपेक्टेड पोर्ट ऑफ एग्ज़िट फ्रॉम इंडिया, आप किस एयरपोर्ट से या पोर्ट से बाहर जाने वाले हैं। तो मेरा रिटर्न भी दिल्ली से होने वाला था तो मैंने वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सेक्शन, प्रीवियस वीज़ा currently valid visa details. Now have you ever visited India before? तो ये तो सैम्पल फॉर्म है, प्री सेलेक्टेड है, सो डोंट लुक एट दिस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग है, हैव यू एवर विजिटेड इंडिया बिफोर? तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से जाके यस कर देते हैं कि हाँ भाई हम तो वहीं रहे हैं इतने साल, तो ऑफ कोर्स वी विजिटेड इंडिया। बट द आंसर इज़ नो। आप बिल्कुल वहाँ रहे हैं, आप वहाँ पैदा हुए हैं, आपने वहाँ लाइफ गुजारी हो, लेकिन आप कभी भी वहाँ विजिटर जैसे नहीं गए हैं, राइट। ये क्वेश्चन का ये जो आंसर है ये उन लोगों पे अप्लाई होगा जो कि फ़र्स्ट टाइम ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ई वीज़ा अप्लाई कर रही थी, तो भाई मैं इंडिया में रही हूँ, इंडिया में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैंने इंडिया कभी विज़िट नहीं किया एज अ टूरिस्ट, राइट। तो ये आंसर नो होगा। कुछ लोग जो थे वो रिन्यू करवा रहे होते हैं, सॉरी रीअप्लाई कर रहे होते हैं, या सेकंड टाइम बार बार ई वीज़ा लेके जा रहे होते हैं, तो वो लोग क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। बट हैव यू एवर विजिटेड इंडिया बिफोर? नो इन माई केस। एंटर द एड्रेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग योर लास्ट विजिट, तो वो सब तो नो हो जाएगा, तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। बट अगर येस है तो आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे, जैसे आप पहले कहाँ रुके थे, कौन सी सिटीज़ गए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे। नाउ अदर इंफॉर्मेशन, कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में आप कहाँ कहाँ गए। तो अगर आपने कनाडा तो ऑफ कोर्स आप कैनेडियन सिटीज़न ही हो, तो अगर कनाडा के अलावा भी आपने कोई और कंट्री विज़िट किया है तो प्लीज़ वहाँ लिखिए। मेरे केस में लास्ट 10 ईयर्स में आई वेंट टू क्यूबा अदर देन इंडिया, तो वहाँ पे मैंने क्यूबा लिखा है, राइट।
Now, have you visited the SAARC countries except your own country during last 3 years? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो अदर देन योर ओन कंट्री, आपके केस में इंडिया है। अदर देन योर ओन कंट्री इंडिया, अगर आपने इनमें से किसी भी कंट्री में आप लास्ट विज़िट किया है कि नहीं, तो मेरे केस में आई डिड नॉट विज़िट दोज कंट्रीज़, सो नो। नाउ रेफरेंस नेम इन इंडिया, यहाँ पे आप इंडिया में जिसको भी विज़िट कर रहे हैं या जो भी आपको ठीक लगता है उसका रेफरेंस दे दीजिए। मैंने अपने पेरेंट्स का ही रेफरेंस दिया है यहाँ पे, और एक रेफरेंस आपको देना है कनाडा का, तो यहाँ पे मैंने अपने एक फ्रेंड का रेफरेंस दिया। नाउ वी मूव ऑन टू द 5th पेज, जहाँ पे डिक्लेरेशन क्वेश्चंस है जिन्हें आप अपने हिसाब से आंसर करेंगे। तो मेरे केस में ऑल ऑफ देम वर नो, एंड आफ्टर रीडिंग केयरफुली आप टेस्टिफाई करें, एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, एक आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ और पासपोर्ट। तो अब हम सबसे पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। मेक श्योर ये जो नीचे दी हुई स्पेसिफिकेशंस है इसके हिसाब से ही आप फ़ोटो अपलोड करें। जब आप अपलोड करेंगे तो आपको क्रॉप करने का ऑप्शन भी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका पासपोर्ट अपलोड करना। सो अ कॉपी ऑफ द पासपोर्ट पेज, जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, एंड देन यू विल कंफर्म एंड सबमिट। सो नाउ आफ्टर यू सबमिट योर पासपोर्ट, आपका ये वेरिफिकेशन के लिए ये जितनी भी आपने जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है अब तक, वो पॉपुलेट होके इस फॉर्म में आ जाएंगे। ये आप सेव भी कर लीजिए, रिव्यू इट केयरफुली। अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है, दिस इज़ योर लास्ट स्टेज। वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट पेज पे डायरेक्ट किया जाएगा। आप अच्छे से ये अंडरटेकिंग को पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन यू चूज़ यस एंड पे नाउ ऑप्शन के बाद 3 पेमेंट ऑप्शंस है। आई ऑप्टेड फॉर SBI ePay। इफ़ यू हैव अ वीज़ा और अ मास्टर कार्ड, देन दिस इज़ योर गो टू SBI ePay। तो जो फ़ी है 1 ईयर के वीज़ा के लिए, दैट इज़ $40 तो जब भी आप अप्लाई करेंगे आप कन्वर्जन रेट चेक कर लीजिए। जब मैंने अप्लाई किया था, सो अप्रॉक्सीमेटली इट वाज 56 कैनेडियन डॉलर्स। देन हियर यूल एंटर योर डिटेल्स। पेमेंट के बाद आपका इस तरह से पेमेंट सक्सेस पेज जनरेट हो जाएगा, एंड आप अपनी फ़ी रिसीट भी यहाँ उस पेज से ले सकते हैं। नाउ कीप एन आई ऑन योर इनबॉक्स, वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट ईमेल आएगा कुछ इस तरीके से। जो ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ 1 to 3 बिजनेस डेज। आई वॉज़ लकी इनफ कि मेरा अगले दिन ही आ गया। सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर चेकिंग योर ईमेल। कभी कभी क्या होता है कि स्पैम में चला जाता है ईमेल आपका, बट ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था, इट वॉज इन द इनबॉक्स। सो आई गॉट दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA। नाउ ऐसा लिख के आएगा उसमें, आपकी एप्लीकेशन जो है हैज़ बीन प्रोसेस विद द फॉलोइंग रिजल्ट, एंड जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे ग्रांटेड या आई होप नॉट रिफ्यूज्ड, पर हाँ यहाँ पे लिख के आएगा एप्लीकेशन स्टेटस, एंड which was in my case was granted. Number of entries multiple, service name, a tourist visa, यहाँ पे date of issue, date of expiry, और क्योंकि ये 1 ईयर का था तो 1 ईयर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो $40 है, एंड विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी इज़ इन USD। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं जो आपकी वीज़ा पे अप्लाई होती हैं। नाउ व्हेन आई गॉट दिस ईमेल आई थॉट कि ओके ये तो ETA है, बट एक्चुअली कुछ मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, ये प्रिंट करना है कि वो फ़ोटो वोटो के साथ जो एक्चुअली जो वीज़ा होता है वो प्रिंट करना है, राइट? और वो है तो कहाँ है? सो आप ये ईमेल भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ कैरी अ कॉपी ऑफ दिस ETA एट द टाइम ऑफ योर अराइवल इन इंडिया। ऑफ कोर्स यू गोना प्रिंट दिस आउट। अगर आपको थोड़ा फैंसी वर्जन चाहिए वेयर योर फोटो इज़ देयर, विच आई रिकमेंड यू डू टेक विथ यू, उसके लिए आपको वापस से उसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बटन चेक योर वीज़ा स्टेटस।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आईडी डालिए जो कि आपके ईटीए में लिखी हुई है, पासपोर्ट नंबर फिल करेंगे एंड देन यूल हिट ऑन चेक स्टेटस। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वीज़ा जनरेट होके जो ईटीए है वो जनरेट होके आ जाएगा। और जब तक वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ होगा, यहीं पे ही इसी जगह पे आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि प्रोसेस हो गया है या एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो येस, हियर इज़ वेयर यू हैव टू गो टू गेट योर फोटो वाला वीज़ा। एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक। आपकी फ़ोटो वहाँ पे रहेगी, ऑल द डिटेल्स दैट आर मेंशन्ड इन योर ईटीए दैट यू रिसीव्ड ऑन योर ईमेल, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ रहेगी। तो इसका सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास रहेगा ही, इसका प्रिंट आउट निकालना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप दैट। जैसे आप इंडिया में लैंड होंगे तो आपसे यही प्रिंट आउट मांगा जाएगा। सो दिस वॉज इट ऑल अबाउट ई वीज़ा। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ई वीज़ा पे इंडिया पे, या आप किसी को जानते हैं जो कि ई वीज़ा लेके जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द वीडियो जो कि मैंने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करी है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट आई अप्लाई द ई वीज़ा इन जनवरी 2024। सो आप जब भी ये वीडियो देखें तो मेक श्योर यू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एनी अपडेटेड गाइडलाइंस जो कि शायद उस वक्त ना हो जिस वक्त मैंने की हो। But I hope this video helps you in every possible way. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.